हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपने चैनल पे एक नए गेस्ट से मिलाने वाला हूँ। ये है अब्दुल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया, बहुत धन्यवाद। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप लोगों का कई बार कमेंट में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर ये सेटलमेंट क्या है, रिकवरी क्या है, रिकवरी वाले कैसे हैंडल करते हैं, क्या सेटलमेंट की सर्विस वगैरह है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो इनके चैनल पे, इनके चैनल का नाम है AHK टिप्स। तो आज हमारे पास काफी सवाल है जो हम इन अब्दुल भाई से पूछेंगे, तो जिससे काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इन सभी का जवाब अब्दुल भाई आपको देंगे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे बुलाया। दोस्तों मेरा इस चैनल का नाम भी AHK टिप्स है, जिसमें मैं फाइनेंस से रिलेटिव आपको वीडियोस देता हूं और क्रेडिट कार्ड के या लोन के ट्रैप में आप लोग जब फंस जाते हैं तो आप लोगों को कैसे बाहर निकलना है वो सारे रास्ते दिखाता हूँ। तो सर ने मुझे कॉल पे कह के पूछा कि सर मैं आपको अपने स्टूडियो में बुलाना चाहता हूँ, तो मैं इनके स्टूडियो में आया हूँ और इन्होंने बहुत सारे सवाल मेरे लिए रख रखे हैं। इन्होंने बोला कि मेरे व्यूवर्स है ना, पूछते हैं कि सर सेटलमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और जो ये सेटलमेंट सर्विस वाले भी परेशान करते तो कैसे हैंडल करना। हाँ, तो ये इनका सवाल है और सेटलमेंट से रिलेटिव इनके जो क्वेश्चन क्वारीज है इन्होंने लिखा है आपके बिहाफ पे। तो मैं इनके सारे सवालों का जवाब आप लोगों के लिए देने जा रहा हूँ। और आप लोग कोई बंदा ट्रैप व्रैप में फंस गया है तो भाई हमारी वीडियो को देख के बाहर निकल सकते हैं। चैनल का लिंक भैया के डिस्क्रिप्शन में जाके आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह भाई ले रहे हो, कैसे यूज किया जाता है, तो इनके चैनल को देखिए। तो अब्दुल भाई, पहला क्वेश्चन ये है कि सेटलमेंट है क्या। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये सेटलमेंट क्या है, मतलब वर्ड ही समझ नहीं आता सेटलमेंट। तो अच्छा, ये एक्चुअली देखो यार, सेटलमेंट है ना, एक टेक्निकल वर्ड है सेटलमेंट, यानी कि एक दूसरे के बिटवीन समझौता। आप लोगों ने सुना होगा ना समझौता वर्ड, और अगर आप लोग पढ़े लिखे कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो कंपनी लॉ में एक वर्ड होता है सेटलमेंट और समझौता, यानी कि एक दूसरे के बीच एक चीज पे जाके समाधान हो गया और दोनों एग्री हो गया और वो एक कानूनी पेपर बन जाता है, ये सेटलमेंट होता है। अब जो हमारा बैंकिंग वाला ये सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट एक्चुअली क्या होता है कि बैंक से आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, अनसिक्योर्ड लोन लेते हो, और जब आपकी इनकम खत्म हो जाती है, जब आपके पास जेब में पैसे नहीं होते, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आप फंस जाते हैं और उस टाइम आप लोगों का सिचुएशन खराब हो जाता है, सुसाइड जैसा मन करता है, तो आप लोगों को ये गलत काम नहीं करना चाहिए। सेटलमेंट जो होता है वो दो लोगों के बीच होता है, एक आप हो और एक बैंक है। उस बैंक के बिटवीन और आपके बिटवीन एक एग्रीमेंट बनता है कि भैया अगर 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है और आपने बैंक को एग्री कर दिया कि भाई मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, और बैंक एग्री होकर आपको लेटर दे देता है, तो वो सेटलमेंट अमाउंट होता है। आप जब वो पैसा उसको दे देंगे तो कोई रिकवरी वाला, कोई बैंक वाला आपको फ्यूचर में कोई कॉल वगैरह नहीं करेगा, और इस प्रकार उस ट्रैप से कुछ समय के लिए बाहर निकल सकते हैं। मैं कुछ समय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों सेटलमेंट के बाद आपको NOC मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और जब आप फ्यूचर में उसको पूरे पेमेंट को करना चाहो ईमानदारी से, तो आपको फिर बैंक से बात करना है। उस टाइम आपको NDC मिलेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट, जिसके बाद आप अपने सिविल को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये सेटलमेंट होता है भाई। ठीक है, तो अब्दुल भाई जो ये सेटलमेंट होता है इसका पेमेंट हमें करना कैसे होता है। देखो जी, सेटलमेंट में कैश वगैरह देना होता है ब्रांच में जाके, या कोई हमारे पास रिकवरी वाला बंदा रखा है उसके हाथ में कैश देने क्या करना होता है। नहीं, सेटलमेंट जो होता है दोस्तों, क्या होता है ना, जब आपको लगे कि आप कभी ट्रैप में फंस चुके हैं तो आपको ये चीज को, ये रामबाण है, यूज करना है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आजकल देख रहे होंगे कि कर्जा मुक्ति अभियान, ये फलाना ठिकाना चला रहे हैं। बैंकिंग इश्यू सेंट्रलाइज है, तो इसमें क्या है ना कि जनता जो है ना इसमें फंसती है, तो बैंक ने ऑलरेडी रूल्स बना रखा है, तो रूल्स में सेटलमेंट होता है। तो इसमें सेटलमेंट होने के बाद जो अमाउंट होता है आपको किसी रिकवरी एजेंट को नहीं देना होता है, वो बैंक के अकाउंट में देना होता है। जैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते थे तो वो एज इट इज वैसे ही पेमेंट करना है, किसी को कैश नहीं देना है, किसी को कैश नहीं देना। अगर कैश आपने दे दिया तो समझ लिया नल वाइड हो जाएगा, वो आपका सेटलमेंट भी नहीं होगा और वो पैसा भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड का जिस प्रकार पेमेंट IFT, निफ्ट या जो भी आप करते थे, फोन पे, पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांसफर करते थे, वैसे ही पेमेंट करना होता है। क्रेडिट कार्ड का जो आपका नंबर होता है उसी पे पेमेंट करके उस स्क्रीनशॉट को आपको अपने पास रखना होता है, क्योंकि सेटलमेंट लेटर आपके मेल पे आएगा और स्क्रीनशॉट आपका, दोनों कॉम्बिनेशन इन फ्यूचर कोई परेशान करता है तो वो चीज आपके काम आए। तो इसके रिगार्डिंग हमें बैंक कुछ देती है कि भाई तुमने हमारा पेमेंट दे दिया, अब कोई लेन देन नहीं है हमारे बैंक के साथ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला ना कि आपको क्रेडिट कार्ड का जब सेटलमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उस बात करने के बिटवीन आपका NOC लेटर बनता है, वो आपके मेल पे आता है, और वो मेल पे जब वो लेटर आता है तब आपको पेमेंट करना होता है, और वो ऑफिशियल मेल ID से आने चाहिए जिस भी बैंक का आपने सेटलमेंट किया है। आपको कोई रिकवरी एजेंट आपको व्हाट्सएप बोल देता है, कोई कहता है हार्ड कॉपी में आके दे रहा हूँ, तो आप उस पर विश्वास न रखें, क्योंकि ऑफिशियल मेल ID से जो चीज आएगा वो फुल टाइम एविडेंस आपके पास रहेगा, क्योंकि किसी ऑफिस
सर्विस वाले, मान लीजिए HDFC ने भेजा है तो मतलब xyz@hdfcbank.com के मेल से आया तो वो आपके लिए हमेशा एक HDFC का ही रहेगा। बंदे पीछे कितने भी चेंज हो रहा है, मेल ID आपकी चेंज नहीं होगी जी। मतलब भाई एक क्वेश्चन और रहता है, सेटलमेंट मतलब हमने अगर कुछ परसेंटेज में सेटल किया, मान लो कि किसी का कार्ड 1 लाख रुपए 20% 30% में गया, मतलब 20,000 30,000 में, तो उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में अगर हम कहीं पूरा पेमेंट देना चाहें? तो मैंने वही बोला ना कि जब आप सेटलमेंट करते हैं तो आपको NOC मिलता है, ठीक है ना। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि 1 लाख का क्रेडिट कार्ड अभी 30,000 में सेटलमेंट हुआ है, रेस्ट अमाउंट जो 70,000 बचा है, आपको उसको क्लियर करने के लिए NDC लेना पड़ेगा। उसका मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट, और उसको देने के बाद आप सिविल में जाकर डिस्प्यूट डाल सकते हो। वहाँ पे OTS राइट ऑफ वेव जो भी लिखा होगा कि सर ये पैसा मुझे देना था, मैंने बैंक को दे दिया, ये NDC है और आप मेरा ये क्लियर करो। तो आपने बोला कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, कुछ लोगों के लिए नो ड्यू सर्टिफिकेट थोड़ा समझना टफ है, अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करें, अगर और अच्छे से समझाएं। अब जैसे कि आपने मदर इंडिया फिल्म देखी होगी, मदर इंडिया में भाई वो लाला है ना, कुछ मतलब खेत के पेपर या जेवर रख के उसको कुछ पैसे देता उस औरत को, तो उस औरत ने जो मदर इंडिया थी उसने उसका ब्याज देती रही और लाला उससे हमेशा पैसा लेता रहा। तो क्या है ना, उसने एक क्रेडिट कार्ड लिया और उसका वो इंटरेस्ट मिनिमम ड्यू देती रही। लेकिन आज के जमाने में वो क्रेडिट कार्ड है, मान लो एग्जाम्पल है, तो आप भी उसको ब्याज दे रहे हो, मिनिमम ड्यू दे रहे हो, तो ब्याज देते जा रहे हो और बैंक लाला है जो आपसे पैसे लेते जा रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, कानूनी रूप से ये एक लीगलाइज चीज है। आपका कुछ राइट्स है, कुछ ड्यूटीज हैं। तो ड्यूटीज ये है कि भाई क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है तो क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज करें। भाई जैसे अपने YouTube चैनल पे बताता है कि क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, जो भी है भाई, अगर फॉलो करते हुए अगर आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज करते हैं तो आपके लिए फायदा है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसका पेमेंट टाइम पे करें। अब आपके राइट्स ये भी हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिकवरी वाला, मतलब आपने पेमेंट्स नहीं किया, तो जैसे आपके घर पे आके डरा धमका रहा, तो आपका राइट्स ये है कि आप उसमें पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कर सकते हो। तो देखो, कर्तव्य और अधिकार दोनों आप लोगों के लिए बनाए हैं। नो ड्यू सर्टिफिकेट क्या हो सिंप्लीफाई में, तो वही है कि भाई अभी आपका राइट्स ये हो गया कि अब आप पैसे नहीं है तो सेटलमेंट करो। सेटलमेंट का मतलब है कि ये जो डराने धमकाने वाले जो आ रहे रिकवरी एजेंट या पुलिस वकील बन के, तो उनको कुछ पैसे देके तैयार करके आप उनको पैसे देके NOC ले लो। लेकिन आपने पूरा पैसा नहीं दिया है, तो पूरा पैसा जब आप दोगे तो आपके जीवन में भाई शांति मिलेगी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेने की। अच्छा, ये अब्दुल भाई क्या है कि फुल टाइम यूट्यूबर भी नहीं, साथ साथ ये कंसल्टेंसी भी चलाते हैं। ये इसी में पर्सनली डील भी करते हैं और इनकी टीम भी है कि जो कंसल्टेंसी चलाते हैं। तो इससे रिलेटेड हम पूछेंगे अब्दुल भाई से कि आप ये कंसल्टेंसी मतलब कैसे ऑपरेट करते हो, आपकी टीम है, आप कराते हो, मतलब कैसे इसको मैनेज करते हो? आपका यूट्यूब चैनल भी है, मतलब क्या कोई टीम है? अच्छा, चार्ज वगैरह भी करते हो आप? हाँ सर, चार्ज वगैरह भी करते हैं। और ये देखो एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि मैं एक यूट्यूबर होने के साथ साथ एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। और अगर आप लोगों को फ्यूचर कुछ प्लानिंग करनी है कि भाई जीवन में मेरे को घर लेना है और रिटायरमेंट अच्छे से चलाना है, मेरे को विदेश जाना है, बच्चों को शादी जोधपुर के अच्छे से फार्म हाउस में करना है या महल में करना है, तो वो सारी चीजों को प्लानिंग करता हूँ। और अगर एक ट्रैप में फंस गया तो भाई उससे निकालने के लिए हमारी एक कंपनी है, जिस कंपनी के माध्यम से आप लोगों को मैं सेटलमेंट की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें हमारी लीगल एक्सपर्ट की टीम्स है, हमारे पास लॉयर है, एडवोकेट्स हैं। ऑल इंडिया में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम उसका चार्ज करते हैं। तो यूट्यूबर होने के साथ साथ मैं एक सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा अब्दुल भाई, मतलब मैंने आपके कमेंट्स में देखा है आप चार्ज तो करें, ठीक है, आप इसी को फ्री में भी तो बता सकते हो चैनल पे। हाँ, तो मैं फ्री में बताता हूँ। देखो सर, क्या होता है ना कि कोई चीज अगर फ्री में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब बिस्लेरी का पानी पीते हो तो आपको 20 रुपए की मिलती है तो आप उसको कहते हो आई एम ड्रिंकिंग बिस्लेरी वाटर, लेकिन अगर वही प्याऊ पे मिलेगा ना तो आप उसको वैल्यू नहीं दोगे, खुला हुआ छोड़ दोगे। तो दोस्तों देखो, जीवन में टाइम ऊपर वाले ने लिमिटेशन दिया है। अगर मैं आप लोगों के फ्री में अगर जिंदगी भर काम करूंगा तो मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन थोड़ा मैं पैकेजिंग करके उस चीज को बेच रहा हूँ जैसे दुनिया बेचती है, तो उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूं कि फ्री में आपके लिए हूँ ना यार। वीडियो मैंने 1500 से ऊपर बना रखी है, जो कि एक एक चीज बता रखी है। आप अपना टाइम दो, वीडियो देखो और खुद करो। लेकिन आपको स्पेशली अगर यार कहना कि हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो भाई सर्विस तो बनती है। और भाई कौन से अपने जेब के पैसे दे रहे हो? सेटलमेंट जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड का करते हो तो फाइनली यार वो पैसा बैंक से ही आपने कभी ना कभी लिया होगा और आपने उसी में कुछ हिस्सेदारी मुझे दी और कुछ बैंक को दोगे। फाइनली अगर आपने 1 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया और मैंने आपका 40,000 में सेटलमेंट करा दिया, जिसमें आपने मेरे को 10,000 आपके 60,000 तो बच ही रहे हैं। हाँ, उसी 60,000 में सब पे कर रहे हो। हाँ, पे कर रहे हो, तो कोई मैं तुम्हारे पैसे तो घर के पैसे तो नहीं ले रहा भाई। तो भाई फाइनल फ्री में अगर आप लोगों को सेटलमेंट सर्विस लेना तो आप मेरे यहाँ वेडनेसडे
8:30 बजे, और सैटरडे 8:30 बजे फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म है लाइव आता हूँ। सवाल रखो, जवाब लो और वीडियो देखो, खुद करो। अच्छा अब्दुल भाई, अगर आप चार्ज लेते हो, अगर आप वीडियो में चार्ज के बारे में कुछ बताना चाहो कि क्या चार्जेस वगैरह आपका है? तो भाई हमारी 2 टाइप की सर्विस होती है, एक होती है हैंड होल्डिंग और एक होती है एडवाइजरी। हैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि आप एक गाड़ी चलाना जब सीखते हो तो ड्राइवर आपको गाड़ी पे बैठा के आपका जो स्टीयरिंग होता है ना, खुद आपके हाथ में ले रहा था, बस केवल आपको बताता भाई ऐसे चला वैसे चला, वो हाथ पे स्टीयरिंग है। तो एज इट इज हम आपकी स्टीयरिंग अपने हाथ में रखते हैं, बस हम आपको खाली कहते हैं भाई तुम सीट पे बैठे रहो, बस देखते रहो। आपकी जितनी रिकवरी की कॉल्स आती है वो मेरी टीम हैंडल करती है। आपको कोई लीगल नोटिस आ गया, हमारी टीम जवाब देती है। आपके घर पे कोई विजिट करने आ जाता है तो उससे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, वो हमारी टीम आपको बताएगी। प्लस आपका अप टू 30% यानी कि 30% तक सेटलमेंट कराने में पूरा जोर लगा के सेटलमेंट लेटर बनवाएगी और आपके मेल पे आएगा, और हमारी कंपनी चेक करके, हमारी टीम चेक करके फिर आपको पेमेंट करने के लिए कहती है, जिसमें 7 से 8 महीना लग जाता है। आपको एक बात बताऊं कि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है, सेटलमेंट जरूर होता है। तो ये हमारी हैंड होल्डिंग सर्विस होती है। एक दोस्तों एडवाइजरी होती है कि वही गाड़ी चलाना आपको है, हमने बोल दिया भाई स्टीयरिंग ऐसे पकड़ो, ये अपना ब्रेक है, ये क्लटर है, और दबाओ और चलाओ। एक्सीडेंट अगर आपका हो रहा है तो दाएं बाएं रख के ब्रेक मार लेना। तो इसमें हम आपको सलाह देंगे कि अगर रिकवरी एजेंट वाले जो कॉल कर रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तब क्या करना है, कॉल पे क्या बात करना है, इसमें हम सारी एडवाइस देते हैं। फाइनली एक सर्विस हम आपको बोनस पॉइंट में दे देते हैं कि भैया जो लेटर आता है हम चेक करके बताते हैं सही है कि गलत है, फिर आपको कहते हैं पेमेंट कर दो। तो एडवाइजरी एक सर्विस होगी, एक हैंड होल्डिंग होगी। तो हैंड होल्डिंग में हम लोग आउटस्टैंडिंग का 10% लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है तो 10,000 रुपए लेंगे, वो भी आपके 4 EMI में लेंगे, और आपका 30% में हम सेटलमेंट करा देंगे, यानी कि बैंक को आपको 30,000 ही देना होगा। तो आप हमें EMI भी दे रहे हो, 6 से 7 महीने का टाइम लगेगा, आप वहाँ पेमेंट कर दो। एडवाइजरी में दोस्तों आपको एडवांस पैसे देना होगा, क्योंकि जब आप बैंक के नहीं हुए, आपने बैंक के पैसे नहीं दिए, तो मैं आपको फ्री में क्यों देती कि एडवाइस दे दूं, और बोलो मैं कल पैसे दे दूंगा और पता चला आप मेरे को भी सेटलमेंट करने के लिए कोई तीसरी कंसल्टेंसी ले रहे हो। तो भाई ऐसी एडवाइस की फीस हम लोग एडवांस में लेते हैं। तो पेमेंट मतलब आप कैसे लेते हैं? ऑनलाइन देना होता है, कैश देना होता है? पेमेंट दोस्तों हमारा है ना, मतलब हमारा पर्सनलाइज्ड गेटवे HKTips@YBL, ठीक है ना, हमारा पेमेंट गेटवे है। तो आप हमारे नेट निफ्ट भी कर सकते हो, वैसे पूरे लोग गेटवे से ही देते हैं, हम लिंक भेज देते हैं, स्कैनर भेज देते हैं, पेमेंट करके स्क्रीन टू स्क्रीनशॉट भेजते हैं, टीम काम करती है। आप लोगों को विश्वास के लिए भी बता दूं कि अगर आप मुंबई से है, पुणे से है, मतलब बेंगलुरु है, कोलकाता है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है, दिल्ली है, मतलब जिस भी स्टेट से आप ऑल इंडिया में रह रहे हो ना, आप लोगों को हम पे बिलीव नहीं हो, क्योंकि मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, ऑनलाइन सारा मैं काम करता हूँ। तो आप लोगों को मैंने जो वहाँ काम कराया है मैं उनका रेफरेंस दे देता हूँ। आप उनसे पहले बात करें, फिर विश्वास करें, फिर सर्विस लें। वो आपने टैगलाइन सुना ना घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये भी सर्विस है। आप 1,000 रुपए देके हमारी पहली सर्विस लें, 1 हफ्ता हमारी ट्रायल देके पहले इस्तेमाल करें, फिर बाद में विश्वास करके पूरी की पूरी सर्विस लें। ये भी हमारी सर्विस है दोस्तों। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपको एडवाइजरी चाहिए तो उसके लिए अलग चार्ज है, हाँ, जिसमें आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, हाँ, तो उसका जो आपका 10% रहेगा, हाँ, वो 4 EMI में दे सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब मान लो आपका 1 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख रुपए आपने बैंक को नहीं दिया, तो उसका 10% रहता है 10,000। तो अब्दुल भाई आपसे 10,000 एक बार में नहीं लेंगे, एक बार में नहीं लेंगे, 4 EMI में लेंगे। तो ये 10,000 में फ्रेंड्स आपको एक बार में नहीं देना, इसको आप 4 EMI में दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। फिर हमारी टीम पूरा काम करेगी पूरे महीने तक। हम आपकी जो कॉल्स होती है ना, मंडे से लेके सैटरडे तक जो भी कॉल्स आती है हमारी टीम उठाएगी, और संडे को भाई छुट्टी होती है क्योंकि रिकवरी वालों की छुट्टी है, ठीक है ना। बाकी आप हमारी सर्विस ले लेंगे ना, तो आप चिंता मुक्त जीवन में, अगर आपके लग रहा है कि मैं बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ, तो बिंदास हो गए भाई, लाइफ को जीना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन रिकवरी वालों को देने का है। सुसाइड वाला नहीं करने का अब्दुल भाई सुसाइड करने का तो बेवकूफ का काम होता है। जवान फिल्म देखा ना, कैसे बंदा जाके सुसाइड कर लेता, तो वो सिचुएशन आने नहीं देंगे। चाहे आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, जितने का भी अनसिक्योर्ड लोन है, हम है ना। अच्छा अब्दुल भाई, एक चीज और, बैंक तो हमें NOC दे देती है, LDC दे देती है, आपसे हम सर्विस ले रहे हैं, हाँ, हमारे लिए कुछ डॉक्स वगैरह मिलता है, कोई रिटर्न में सर्टिफिकेट मिलता है क्या? बिल्कुल, जब आप हमारी सर्विस लेते हो तो हम कंपनी का नाम बिल्कुल हमारे कंपनी का एग्रीमेंट लेटर आपको जाएगा, उस पे आपका जो आपसे बातचीत होगी कि भाई मेरा ये इतना कर्जा है, मैं ये कर्जे में इतना हूँ, लास्ट ये है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिख के एग्रीमेंट पेपर आपको भेजते हैं। आप एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद साइन करते हैं, EMI की तारीख लिखी रहती है। और ये भी बता दूं कि आप जिस महीने की EMI वाले महीने में चल रहे हैं, उस महीने में आपको लग रहा है कि मेरे को इनकी सर्विस अब अच्छी नहीं लग रही, मैं छोड़ दूंगा, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, आई डू सेल।
तो आप हमारी सर्विस को छोड़ दीजिए। जिस महीने आपकी EMI चल रही है वो पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। यानी कि मान लीजिए आपकी 4 EMI थी और 4 EMI में आपने 2 दे दिया, तीसरे में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका कि यार ये काम मैं खुद कर लूंगा, मैं अब्दुल भाई को क्यों 2,500 रुपए दूं, तो उस महीने का 2,500 मैं आपको वापस दे दूंगा और अगला तो आप खुद ही काम कर लेंगे। और तब भी मैं आपका सेटलमेंट लेटर चेक करके आपको मैं बताऊंगा वो सही है कि गलत है। मतलब आप जब चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बाउंडेशन वगैरह कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने बहुत सारी डेट कंसल्टेंसी कंपनियों के नाम मैं बोल नहीं सकता क्योंकि हो सकता है इलीगल एक्शन ले ले। आप उनकी सर्विस को लेके देखो, आपने पैसा दिया और वो आपको भूल जाएंगे। अपना ऐसा नहीं है भाई, अपना पूरा आपको प्रॉपर एक RM मिलेगा, आपकी फर्स्ट लाइनर होगा, जो भी क्वेश्चन क्वेरी होगी आप उसे भेजेंगे, फिर वो मैसेज सेंट्रलाइज टीम को भेजेगा। मेल बनाना है, रिकवरी वाले परेशान करे उनको कैसे देखना है, सारी चीजें हमारी टीम आपको प्रॉपर बताएगी। एक बार लेके तो देखो। अच्छा अब्दुल भाई, एक चीज और, जैसे आपने कंसल्टिंग बताया कि सेटलमेंट आप कराते हो, तो रिकवरी वाले के थ्रू कॉल्स वगैरह भी आते हैं। हाँ, तो वो कॉल्स वगैरह भी आपकी टीम हैंडल करती है? हाँ, कॉल्स जो अगर हमारी हैंड होल्डिंग सर्विस लेते हैं ना, तो जितनी कॉल सारी होती है ना, वो कॉल्स को हम अपनी टीम के पास फॉरवर्ड करा लेते हैं और वो सारी कॉल्स हमारी टीम के पास ही आती है। तो इस प्रकार हमारी उनको जो अगर कोई बंदे ने 10 कार्ड ले रखा है और मान लीजिए 10-10 कॉल आई तो पूरे दिन उसके पास 100 कॉल आएगी, तो वो तो वैसे ही मरने को हो जाएगा। वो काम करेगा, कॉल उठाएगा, और कॉल उठाना जरूरी होता है क्योंकि अगर आपने कॉल नहीं उठाया तो आपके नाते रिश्तेदारों के पास वो कॉल जाने लग जाएगी और जो भी तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा मार्केट में बनी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सर्विस लो या ना लो, लेकिन कॉल को बंद नहीं करना कि कॉल बंद तो आपकी जिंदगी बंद। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे किसी का रिकवरी का केस है, कॉल वगैरह नहीं उठाते हैं, तो फिर उनके यार दोस्तों के पास चला जाता है। अब सवाल ये भी बनता है कि भाई उनके पास कैसे चला जाता, नंबर कैसे आ गया? तो भैया आप लोग इतने समझदार हो ना, 50 ऐप तो डाउनलोड करते हो मोबाइल में, ये ले लो, ड्रीम 11 खोल लो, वो खेल लो, ऐसे खेलो, तो कॉन्टेक्ट का जो एक्सेस दे देते हो ना। आपने ड्रीम 11 वाले को एक्सेस भेज दिया फ्री में, उन्होंने तुम्हारे को वाउचर दे दिया, तो तुम्हारा को क्या लग रहा है फ्री का दिया है? वो फ्री की चीज बड़ी महंगी पड़ती है, वो डाटा बैंक वालों को बेच देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फ्री चीज है, फ्री भाई जो फ्री मिलती है, और हवा पानी भी फ्री अगर आप ले रहे हो तो बीमार हो जाते हो। कहते हैं ना, प्रदूषित वातावरण हो गया है, सांस लेने में ऑक्सीजन की मशीन मुंह में लगा के चलाओ, पानी फिल्टर वाला पियो, तो फ्री की चीज बड़ी महंगी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट ही है ना, प्रोडक्ट बन जाता है। समझ गए ना भाई? अच्छा अब्दुल भाई, एक चीज और, सर्विस लेने के बाद क्या रिलेशन रहता है? मान लो मेरा कोई रिकवरी का केस है, मैंने आपसे कोई सर्विस ली, ठीक है, आपने अच्छे से हैंडल भी कर दिया, उसके बाद मेरा आपका क्या रिश्ता रहता है? भाई देखो, सर्विस लेने के बाद भाई मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा और आपने मेरी सर्विस ली, आप मुझे पैसे तो मैं आपका काम कराऊंगा और आपका काम हो गया और हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। ऐसा दिमाग में लेके भाई अगर सर्विस ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि काम खुद कर सकते हो। मेरे भाई एक अच्छा ईमानदार आदमी के साथ जुड़ोगे जो जीवन में अगर आप परेशान हो तो कहीं ना कहीं मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। घर में पैसे नहीं है, पूंजी बनाने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस करना, बिजनेस लॉस हो गया है, 1000 रुपए से मैं आपको लखपति करोड़पति बनाने के तरीके बता सकता हूं, चलाना सिखा सकता हूं, चलना आपको है। रिलेशन मैं जब तक जिंदा रहूंगा और मान लीजिए मैं आपके साथ हूं तो कभी कोई दिक्कत परेशानी हो हम आपके साथ हैं। आपने हमारी सर्विस ली, आपको सर्विस अच्छी लगी और आप इस सर्विस को मतलब आपने हमारी सर्विस लेके आपने इस दूसरों को अगर रेफर करेंगे तो आप हमारे साथ रेफरल इनकम भी कमा सकते हैं अप टू 30%, ठीक है ना, अप टू 30% तक कमा सकते हैं। मतलब जो मैं 10,000 रुपए लूंगा उसमें से 3,000 के मालिक आप बन जाओगे। तो आप खुद सोचो, 10 लोगों को आप अपने एरिया में पकड़ के अगर उनको दलदल से निकलवा दोगे तो कैसे आप मतलब 10 लोगों का 30,000 रुपया हो गया, ठीक है ना। जब तक हम उनको सर्विस देंगे, आपको कुछ नहीं करना, केवल एक विश्वास दिलाना कि अब्दुल भाई अच्छा बंदा है। तो बस ये चीज आपको करना है और खुद भी पैसे कमाना है और दूसरों को परेशानी से बाहर निकालना है। तो वो लोग जुड़ते रहेंगे, ऐसा काम होता रहेगा, 30% का आपको कमीशन मिलता रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने का नहीं। लेकिन उस 30% के कमीशन को कमाने के लिए पहले अपनी सर्विस को हमारे थ्रू क्लियर कराना होगा, तब फिर आगे हम आपको रेफरल की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि रिकवरी के बाद, हैंडल करने के बाद, हाँ, फ्यूचर में अगर मेरे कोई यार दोस्त इसमें फंसा हुआ दलदल में, हाँ, तो मैं उसको अगर रिकमेंड करता हूँ तो उसके जरिए भी मेरे को 30% मतलब हाँ, इनकम मेरे को भी 30% तक, क्यों नहीं कि मैं पूरी 30 दे दूंगा, उसके मेरे कुछ क्लाउज है, लेकिन 30% तक आप कमा सकते हो। तो मतलब आपने 30,000 मुझको दिया और आपने 10 अगर बंदे जोड़ दिए तो आप खुद सोचो, 30 का मतलब 10% 3,000 हो गया और आपने 10 बंदे जोड़ दिए तो 30,000 आपको हो गए ना। तो आपको खुद मजा आएगा, घर बैठे बैठे केवल लीड बनाना, हमें देना, काम तो हमारी टीम करेगी और क्या करेगी वो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो
आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक जब तक हम हैं, ऊपर वाले के हाथ में लंबी उम्र आपको दे, लंबी उम्र हमें दे, और फिर भाई साथ में रहेंगे। और वो पैसा जब कमाएंगे तो हम आप उस पैसों को ये भी बताएंगे कि आगे उन पैसों को कैसे यूज करके, कैसे इन्वेस्टमेंट करके वो पैसा आपको पैसा कमाना सिखा दे। बिल्कुल। तो अब्दुल भाई मतलब ये तो कह सकते हैं कि हेल्प भी करो कमाओ भी। बिल्कुल, हेल्प भी करो और कमाओ भी। आजकल तो एक टैगलाइन चल रहा है, पहले चलता था लर्निंग एंड अर्निंग, आप कहना कि अपनी हेल्प भी करवाओ और दूसरों को भी लाके हेल्प करवाओ। ठीक है। अच्छा अब्दुल भाई, एक चीज और है, मैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि लोगों को क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड ऐसे चलाना चाहिए, ऐसे चलाना चाहिए। भाई मैं तुम्हारा राइवल हूँ, मैं तो लोगों को बताता हूँ सेटलमेंट कैसे करें। पर आप मैंने देखा कि मतलब आप कई बार वीडियो बोलते भी हो हाँ। कि क्रेडिट कार्ड बहुत खराब चीज है, नहीं लेना चाहिए। हाँ। तो मतलब फिर कैसे होगा? लेकिन कभी लेकिन आप ये भी देखो, मैं क्रेडिट कार्ड के रिव्यू भी करता हूँ और मैं क्रेडिट लोन के बारे में बताता हूँ। देखो सर, आपका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि भाई तुम तो एक उसकी बुराई भी बताते हो और अच्छाई भी बताते हो, तो ये क्या दो सिक्के के एक पहलू में कैसे बताता हूँ? मैं आपको मैं बता दूं, और राम और रावण का मतलब समझ रहे हो ना कि आप इस दुनिया में आए हो, राम भी बन सकते हो, रावण भी बन सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड या कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना, आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है और बहुत खराब भी होता है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप उस हथियार को कैसे यूज करते हो। क्रेडिट कार्ड है कि इतना अच्छा मतलब आपका दोस्त है ना कि फ्री फंड में आपको 50-60 हजार 1 लाख रुपए बिना किसी दबाव में दे देता है, बिना ब्याज के दे देता है, 50 दिन के लिए दे देता है। तो समझ लो जहाँ पे कोई काम नहीं आता वहाँ पे क्रेडिट कार्ड काम आता है। ठीक है ना? तो भाई क्रेडिट कार्ड इस पहलू में अच्छा है। खराब कब है कि आप उसका पेमेंट जब टाइम पे नहीं करते हो, जब उस ट्रैप में फंसते हो, तब ना खराब है। तो आप उसकी अच्छाइयों को लो ना, बुराई क्यों ले लेते हो? लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, लोगों को चीजों का नॉलेज नहीं होता है, उस नॉलेज के अभाव में वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस चीज को अच्छे से यूज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो मैं बताता हूँ भाई, आपने देखा होगा ना कि गुटखा चबाना सेहत के लिए के हानिकारक है। अब भाई मर्जी है, तुम खाओ या ना खाओ। और वो आपने म्यूचुअल फंड में देखा होगा ना कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट डिस्क्लेमर देते हैं। तो भाई इन्वेस्टमेंट आप करोगे, वो अच्छा है बुरा है वो आप पे डिपेंड करता है ना। आप बुरी चीजों को लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अच्छी चीजों को अबे चल छोड़ना, ऐसा सोच रखते हैं भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड बुरी चीज है, लोन बुरी चीज है, लेकिन आप चलाते कैसे हो डिपेंड उस पर करता है। अब जब इसको मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं, कोई भी चीज अच्छी खराब तब तक है जब तक आप उसके बारे में कितना जानते हो। अगर आप कम जानते हो तो आपके लिए खराब चीज है। हाँ। अगर आप उसके बारे में प्रॉपर जानते हो तो आप अच्छी चीज है। बहुत से लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से मतलब करोड़ रुपए बनाते हैं भाई, लाखों रुपए तो बनाते हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से द पॉइंट गाय का एक बंदा पूरी दुनिया की उसने शेयर किया, केवल रिवॉर्ड पॉइंट्स के। एक ब्लॉगर है, आप उसके बारे में जैसे मैं बार बार कहता हूँ जाके गूगल कर लेना, द पॉइंट गाय। तो उस बंदे ने कमाया भी है। और जो मतलब फंस जाते हैं ज्यादातर तो आप ही लोगों ने भाई, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोग फंसे हुए। तो अब डरो मत, घबराओ मत। सुबह का भूला हुआ शाम को अगर वापस भी आ जाता ना तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज की गलती कल सुधार सकते हो, बस सुधारने का दम होना चाहिए। एक बंदे का मतलब 15-20 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड था, किसी वजह से वो भर नहीं पाए। 15-20 लाख रुपए मतलब वो नहीं दे पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी होता है कि उनकी मतलब फैमिली की प्रॉपर्टी हो या कोई घर की प्रॉपर्टी वो जब्त कर सकते हैं बैंक, क्या होता है? अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड कैटेगरी का लोन होता है। ऐसा कोई प्रॉपर्टी अटैच वगैरह नहीं होता, कोई चीजों को वो लोग नहीं करते। केवल इतना ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट सेम बैंक में है और आपने वहां से कोई आपने इंश्योरेंस करवा रखा है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो चीज वो लोग अटैच कर सकते हैं, वो अमाउंट को लीन कर सकते हैं। सेम बैंक का अकाउंट है और सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड, अगर वहाँ डिफॉल्ट करे, अब सेम बैंक का पर्सनल लोन है, सैलरी आ रही तो अकाउंट सीज कर देंगे, वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको ये डराएंगे कि आप उनको पैसे दो और जितना पैसा दोगे उतना उनको कमीशन मिलेगा। तो ऐसी बातों का टेंशन वेंशन मत लो, आप लोग आराम से पैसा कमाओ, माइंड में अटेंशन करो कि भैया जो गलती हुई है उसको सुधारना है, और बैंकों के पैसे लिए तो बैंकों को पैसा देना है। अब्दुल भाई, यहाँ पे एक अपने लाइन बोली सिक्योर्ड लोन और नॉन सिक्योर लोन। हाँ, इसको थोड़ा अगर और सिंपलीफाई करके अगर ऑडियंस यार को मुझसे बताना ज्यादा चाहें। तो इस बारे में आप ही जानते हैं, क्योंकि आप तो बताते रहे। देखिए, क्रेडिट कार्ड को अच्छे से कैसे चलाना है, रिवॉर्ड पॉइंट कैसे यूज करना है, कैसे रिडीम करना है, भाई के चैनल को जरूर देखना। क्रेड बिन्स भाई का चैनल है, जरूर जाके देखना। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम आपने कितनी वीडियो बना रखी है भाई साहब? ज्यादा तो नहीं, 200 समथिंग वीडियो है। 200 वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, और 2000 मेरे ख्याल से 15 से बना रहे हैं ना? नहीं, 2015 से नहीं, 2019 से मैं थोड़ा स्टार्टिंग से 2019 से भाई साहब बना रहे हैं। 200 वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है। उसमें जाके देखेंगे कि कैसे पॉइंट को यूज किया जाता है, कैसे लॉगिंग की जाती है, कैसे किसी चीज को एक्सेस किया जाता है, उसके फायदे क्या है, क्या नुकसान है, सब भाई बताते हैं। तो जरूर देखिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना?
और अगर आप लोन क्रेडिट कार्ड में फंस गए हो तो अब्दुल भाई तो है ही, ये आपको निकाल देंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट से भी और एडवाइजरी से भी। अब्दुल भाई एक चीज और है, एक हमारे फ्रेंड है, उनका ना होम क्रेडिट का उन्होंने लोन लिया था, वो भर नहीं पाए। अच्छा, अनसिक्योर्ड लोन है। अच्छा, मतलब अभी आपका सवाल भी था कि अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन क्या होता है। देखिए, होम क्रेडिट और कोई भी कंपनी जो आपको लोन देती है वो दो तरीके से देती है। एक सिक्योर्ड होता है, सिक्योर्ड का मतलब होता है कोलैटरल रखना, कोई गिरवी रखना, और वो लोन जैसे होम लोन हुआ या गाड़ी लोन हुआ या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, सिक्योर्ड लोन होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है क्योंकि बैंक के पास आपका कोई ना कोई चीज बंधक रखा हुआ है, अगर आप उसका पैसा नहीं देंगे तो वो चीज को बेच के पैसा ले लेंगे। एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि आपके सिविल, आपकी सैलरी, आपके इनकम पे बनता है, और जैसे उस भाई साहब ने अगर अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो उनको भाई टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि कोई गिरवी नहीं की महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिला हो और बैंक ने इतना पहले खसाट लिया होगा, तो उनको बोलो कि भैया अभी पैसा नहीं है तो सेटलमेंट कराओ, जब पैसा हो तो उसको एनडीसी लेके उसको क्लियर करो। तो अब्दुल भाई जैसे मान लो कि 1 साल तक मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ बैंक का, इसका कोई लिमिट होता है कि 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल? देखो सर, आपको मैं बताऊं, एक एनपीए वाली चीज होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने मुझे अगर 1 लाख रुपए दिया और मैंने आपको टाइम पे ब्याज दिया तो आपको इनकम हो रही है और मुझे भी मतलब भाई उस पैसे से मैं कोई ना कोई फायदा कर रहा हूँ। लेकिन भैया आपको मैंने ब्याज देना छोड़ दिया तो आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, वो फंस गया। तो उसमें क्या करते हैं ना कि भैया आप मेरे को डरागे धमकाओगे कि भाई मेरे पैसे देते, ये गुंडागर्दी वाला ऑप्शन बोले जो लोग लाला टाइप के जो बंदे देते हैं। लेकिन बैंक में क्या होता है, वो गुंडागर्दी नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ फेयर प्रैक्टिस बना रखे हैं। आईबीएस इंडियन बैंकिंग सिस्टम आप लोगों के लिए बहुत सारे रूल्स बनाता है आरबीआई के बिहाफ पे। तो यहाँ पे भैया आप जब पैसा बैंक को नहीं दोगे और ब्याज भी नहीं दोगे, कोई फायदा नहीं होगा, तो एनपीए बोल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसके बाद वो बकेट सिस्टम में जाके वो कोशिश करता है कि जितना ले सके ले ले, और नहीं लेता तो वो आपके लोन को किसी और को बेच देता है ना, एआरसी कंपनीज को। फिर वो लोग आपको आके परेशान करते हैं। ये बहुत इन्फिनिटी टाइप का टाइम है, जब तक वो लोग लूटते रहेंगे आपको देते रहना है। लेकिन उस चीज से अगर बचना तो भैया सेटलमेंट सबसे आसान ऑप्शन है कि ले भैया ले और तू खत्म कर। इसमें अब्दुल भाई अपने एक चीज बोला कि एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका मतलब अगर हम सिंपली ये समझना चाहें अगर आसान भाषा में, तो ये कोई अमाउंट है बैंक के लिए, मैंने इस कस्टमर को दिया हुआ है, ये अमाउंट हमारे लिए कोई रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा, इसको हमने सिस्टम से हटा दिया, कुछ ऐसे समझना चाहें? बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है कि देखो, कोई भी इनकम हमारी सरकारी सेक्टर में अगर काम करता है, अगर लीगलाइज तरीके से काम करते हैं, तो आप कोई भी इनकम कमाते हैं तो उसमें ना आप गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में टैक्स देते हैं। तो जब तक वो पैसा कमा रहा होता है, तो जब वो ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा होता है, तो उसमें वो बैंक को पैसे कम सरकार को बताता है कि भाई कमाई हुई है, ये तेरा टैक्स है, ठीक है ना। फिर उसका एक टर्नओवर होता है, अलग अलग टैक्स होते हैं भैया, जितना ज्यादा कमाएगा उतना ज्यादा टैक्स देगा। अब एक पैसा जो कि उसको ना तो कमा के दे रहा है और उसके ऊपर वो टैक्स दे रहा है, तो बेचारा फंसा हुआ है ना घर का ना घाट का। तो सरकार को बोल देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि भैया ये पैसा मैंने दिया था, कमा के नहीं दे रहा, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मैं इस पर टैक्स नहीं दूंगा, और ये देखो भैया इसका ये हिसाब किताब है, तो वो फिर उस पर टैक्स नहीं देता है। तो ये चीज है आसान सी भाषा में। बाकी टेक्निकली तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो बड़े बड़े रिसर्च एनालिसिस वाले बताएंगे। अपन ने जो सीखा है भाई यही है। तो कुछ ऐसा ड्यूरेशन होता है कि 6 महीने बाद एनपीए में जाएगा, 9 महीने बाद एनपीए में जाएगा? 90 दिन के बाद ऑब्वियसली, मतलब मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा है वो 90 दिन में एनपीए हो जाता है, लेकिन बैंक आपका एनपीए नहीं होने देता। इसका कारण भी बता दो कि बैंक चाहता है कि आपका एनपीए ना हो, क्योंकि भी नहीं होने दे जाता कि भाई बैंक का साख होता है। अगर उसको मान लीजिए उसने बैंक के पास भी पैसा, तो भैया हमारे जैसे बंदी जनता ही देता है ना, और वो सारा कर्जे में अगर चला गया तो जनता क्या कहेगी, भैया बेकार बैंक है, इसको मैनेज करने नहीं आता। तो वो क्या करता है, वो आपके पैसों को है ना अपने चेले चपाटे से भरवा देता। आपने सुना होगा ना कि सर मेरा किसी ने पैसा भर दिया, सर मेरा आज बिल की बारी थी उन्होंने भर दिया। वो इसलिए करते हैं कि आपका केस एनपीए ना हो। बेसिकली 90 दिन में बैंकिंग के हिसाब से हो जाता है, लेकिन वो आपका खींच के दूर तक ले जाते हैं कि भैया वो सेटलमेंट करा ले, एनपीए ना हो। तो यही चीज होता है कि एनपीए अगर हो गया तो बैंकों की साख गिरेगी, साख गिरा तो शेयर गिरा, शेयर गिरा तो बैंक गिरा। आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो इन्होंने सवाल मेरे पास दागे मैंने जवाब दिया, आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों जो भी सवाल थे मेरे से जितना हो सका मैंने अब्दुल भाई से पूछा। इसके अलावा अगर कोई सवाल रह गया हो, कुछ इसके अलावा और भी डाउट हो रिकवरी से रिलेटेड, सेटलमेंट से रिलेटेड, कुछ रूल से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। इस तरह की वैल्यूएबल वीडियो हम एक और बनाएंगे इसी चैनल पे, जो कि अब्दुल भाई से हम सेम दोबारा पूछेंगे। तो कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। और लोन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई ट्रैप में फंसे हैं, कोई रिकवरी का कैसे, तो अब्दुल भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनके चैनल पर आप जरूर विजिट कीजिएगा। अब्दुल भाई, तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल एक बार और मिलेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल और भी ऑडियंस का होगा, तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक यू अब्दुल भाई आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय।